हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत विपरीत अक्षरों यानी अपोजिट लेटर्स को कैसे निकालना है वो सीखा था। हम लोगों ने उसमें सीखा था कि अपोजिट लेटर्स, किसी दिए गए लेटर का यदि अपोजिट अक्षर निकालना है यानी अपोजिट लेटर निकालना है तो उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमारा था जोड़ विधि यानी जिसको हम लोग योग विधि यानी एडिशन मेथड देखे थे, और दूसरा हमारा क्या था, घटाव विधि यानी सब्ट्रैक्शन मेथड देखे थे। अब हम लोग आज पैटर्नों को देखें, पैटर्न्स को देखेंगे, मतलब एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह हम लोगों को क्या करना, उसको बहुत कम समय में सॉल्व करना, वो देखना है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1, बेसिक से चल रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न 1 टाइप 1। इसमें हमारा जो प्रश्न होता है, इसमें जनरली जो है वो पोजीशन से प्रश्न दिया जाता है। क्या किया जाता है? पोजीशन से प्रश्न दिया जाता है। पोजीशन, इसमें जो प्रश्न होता है वो क्या करेगा कि कोई लेटर दे दिया जाएगा और उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा, मान लीजिए आपको या तो एक जोड़ा जाएगा, सब में एक एक जोड़ करके आगे बढ़ा जाएगा, सब में एक एक जोड़ करके आगे बढ़ा जाएगा, या सब में दो दो जोड़ करके आगे बढ़ा जाएगा। ये देखेंगे कि क्या होता है ये, या फिर तीन तीन जोड़ करके आगे बढ़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? तीन तीन जोड़ करके क्या किया जाएगा आगे, या फिर चार चार मतलब सब में, या फिर पांच जोड़ करके आपका क्या किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, मतलब ये कहीं जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अनंत तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न में आपका या तो एक जोड़ करके आगे बढ़ेगा मतलब पोजीशन में, या फिर दो जोड़ करके आगे बढ़ेगा, या फिर तीन, या फिर चार, या फिर पांच। ठीक है, या इसमें तो देख रहे हैं कि सेम नंबर जुट रहा है, सेम नंबर सब में जुट रहा है। ऐसा भी दे सकता है कि मान लीजिए मिला करके दे दे, मतलब पहले एक जुट रहा है, फिर दो जुट रहा है, फिर तीन जुट रहा है, फिर चार जुट रहा है, फिर पांच जुट रहा है, ऐसे करके दे। या ऐसे जीरो भी जोड़ करके दे सकता है, जीरो जोड़ेगा, फिर वन जोड़ेगा, फिर दो जोड़ेगा, फिर तीन जोड़ेगा, फिर चार जोड़ेगा, फिर पांच, मतलब इस तरह का प्रश्न यानी मिला करके भी रह सकता है टाइप 1 में। ठीक है, अभी हम सिर्फ जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये एक जोड़ना, दो जोड़ना, तीन जोड़ना, या जीरो जोड़ना, या फिर एक ही प्रश्न में एक दो तीन या जीरो एक दो तीन जोड़ने का मतलब क्या हुआ, वो हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे हम एक प्रश्न इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर हैं, तो जो भी हमारा प्रश्न होगा कोड के रूप में होगा, कोडेड होगा, और उसको हम लोगों को क्या करना है, डिकोड करना है। तो अब है हमारा प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा, मतलब सांकेतिक भाषा वही हुआ कोडिंग फॉर्म में, कोडिंग लैंग्वेज में, मतलब कोड करके, यदि किसी कोडेड भाषा में आपको क्या किया गया है, शुभम, SU, स्पेलिंग भी देख लेना, ऐसा नहीं कि शुभम में जो है ये पूरा का पूरा लिख ही देगा, हो सकता है वो क्या कर दे, बी से H गायब कर दे, तो ध्यान से समझ के बनाना है। ऐसा नहीं कि एक नज़र में देखे हाँ शुभम लिखा हुआ है, ये नहीं देख पाए कि स्पेलिंग कहीं गायब भी किया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है, आंख मूंद करके नहीं बनाना है। तो हमारा शुभम है SUBHBHAM, शुभम को क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को क्या लिखा है, तो लिखा है TVC, यानी शुभम को TVCIBN, मतलब इसने शुभम को, यानी शुभम को कोडेड भाषा में क्या लिखा है, मतलब शुभम कोई नाम है, उसको कोडेड भाषा में क्या लिखा है, तो TVCIBN, मतलब कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हुआ कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, यानी S को उसने T लिखा, U को उसने V लिखा, B को उसने I लिखा, H को उसने B लिखा, S को T, U को V, B को C, H को I, A को B, M को N, मतलब S को उसने T लिखा, U को उसने V, B को उसने C, H को उसने I, A को उसने B और M को उसने N लिखा कोडेड भाषा में। अब हम लोगों ने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग में एक विशेष नियम के अनुसार वो क्या करता है, कोडिंग करता है। तो हम लोगों को उस विशेष नियम को पकड़ना है
और उसी नियम के आधार पर हमको क्या करना है, जो कहेगा उसको लिखना है। मतलब यदि शुभम को टीवीसी आईबीएन लिखा जाता है तो सत्यम को क्या लिखेंगे, कोडेड भाषा में, उसी भाषा में, मतलब किस भाषा में, तो सांकेतिक भाषा में, यानी कोडिंग रूप में हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको पता लगाना है कि शुभम को ये जो लिखा है वो किस नियम के अनुसार लिखा है, क्या जोड़ा है। क्योंकि हम पहले पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम लोग जोड़ की बात करें, मतलब कितना जोड़ा गया होगा, 1 या 2 या 3 या 4 या सब में सेम नंबर जोड़ा गया, वो हम लोगों को पकड़ना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हमने पहले ही बताया था कि हमें सबसे पहले वर्णमाला क्रमांकित मान याद कर लेना है। मतलब ए जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पर आता है वो याद कर लेना है, ये सबसे जरूरी है। यदि ये याद नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो चलिए, तो जैसे मुझे याद है तो हम आराम से पहले पता करेंगे कि हाँ ये जो हमारा है कि किस नियम के अनुसार क्या किया गया है, बनाया गया। तो आप जानते हैं एस का होता है हमारा कितना होता है, 19 होता है। एस का पोजीशन क्या होता है, 19 होता है। यू का हमारा 21 होता है। बी का हमारा 2 होता है। एच का हमारा कितना होता है, 8 होता है। ए का हमारा 1 होता है। एम का हमारा 14 होता है। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं टी हमारा 20 होता है। क्या है, 20, यानी इसके ऊपर लिख देते हैं। भी हमारा क्या होता है, हमारा भी होता है 22, बी हमारा 22 होता है। ठीक है, सी हमारा 3 होता है। ठीक है, उसके बाद आई हमारा कितना होता है, 9 होता है। बी हमारा 2 होता है। एम हमारा कितना होता है, तो हमारा एम होता है 13 और एन होता है आपका 14। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एन में 19 में कितना क्या करेंगे जो हमको 20 आएगा, तो हम देख रहे हैं कि 19 में 1 जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। फिर 21 में क्या जोड़ेंगे जो हमारा 22 होगा, तो +1 करेंगे। तो अब यहाँ 2 में क्या जोड़ेंगे, 3 होगा तो +1। 8 में क्या जोड़ेंगे तो +1। 1 में क्या जोड़ेंगे 2 होगा +1। एम में क्या जोड़ेंगे +1। तो आप देख रहे हैं कि +1 सब में जोड़ा गया, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि इसका पैटर्न जो है वो +1 वाला है। मतलब आपका क्या जो वर्णमाला क्रमांकित मान में है जो दिया हुआ है उसमें 1 जोड़ करके अगला लिखा है, यही हमारा क्या हुआ, विशेष नियम क्या हुआ, तो +1 करके जोड़ करके ये लाया है, यही हमारा हुआ विशेष नियम। हमें ये समझ में आ गया कि सब में ये क्या किया है, 1-1 जोड़ा है। क्या किया है, 1-1 जोड़ा है। बस हमें भी आगे जो लिखने दिया गया है हम भी लिखने जब लगेंगे तो उसमें 1-1 जोड़ करके लिख देंगे। तो यही हमारा पैटर्न, पहला पैटर्न हमारा ये रहा। अब हम लोग को तो ये समझ में आ गया कि हाँ इसमें 1 जोड़ करके ठीक आगे वाला लाया, तो हम भी क्या करेंगे, अब हमें जो लिखने दिया गया है सत्यम, SATYAM, सत्यम। अब यहाँ हम लोग देख लेंगे कि S का क्या होता है, तो S का 19 होता है। A का 1 होता है। T का हमारा 20 होता है। Y का हमारा कितना होता है, 25 होता है। A का हमारा 1 होता है। M का हमारा कितना होता है, 13। तो हम लोग क्या 19 के बाद ठीक 20 वाला लिखना चाहेंगे, क्या करेंगे 20 वाला। तो 20 वाला किसका होता है, T का होता है। 1 के बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो अगला होगा ठीक 2 वाला। 2 वाला मतलब क्या होगा हमारा, तो हमारा होगा B। टी मतलब 20 के बाद 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21वां हमको लिखना है। 21वां का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। 25 वाई के बाद 25 के बाद क्या होना चाहिए, 26, चूंकि 1 जोड़ रहे हैं तो 26वां क्या होगा, जेड हो गया। 1 के बाद क्या होना चाहिए, 2 का मतलब बी हो गया। 13 के बाद क्या 14 होना चाहिए, यानी एन। कहने का मतलब आपका ये 20 हो गया। देख रहे हैं आपने 1 जोड़ करके लिखा, फिर 2, ये 2 का हुआ, ये हमारा कितना है 21 का। फिर हमारा ये क्या है, जेड हमारा 26 है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा कितना हो गया 14 हो गया। हम लोगों को ऐसे लिखना है, ठीक है, समझ गए। तो हम लोगों को सबसे पहले नियम यानी विशेष नियम जो है उसको देखना है, उसको क्या करना है, पकड़ना है, उसका पता लगाना है, तभी हम आगे बना सकते हैं। हम लोग अगर चाहें तो इसको और शॉर्ट में बना सकते हैं। मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो इसको आराम से हम ऐसे भी बना सकते हैं या दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, सो देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपको सत्यम की बात करें, आप यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ ये आपका सिंपल क्वेश्चन है तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसे आप देख रहे हैं एस के बाद टी होता है, यू के बाद भी होता है, बी के बाद सी होता है, एच के बाद आई होता है, ए के बाद बी होता है, एम के बाद एन होता है। मतलब ठीक बाद वाला आपका अक्षर लिखा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सत्यम जब लिखने लगेंगे तो क्या करेंगे, एस के बाद क्या होता है, टी होता है, एस को हमने काट दिया। ए के बाद क्या होता है, बी हमने लिखा, ए को काट दिया। टी के बाद क्या होता है, यू होता है, यू को हमने लिखा। फिर y के बाद क्या होता है, z को हमने लिखा। फिर a के बाद क्या होता है, b को हमने लिखा। फिर m के बाद क्या होता है, n
ये हमने लिखा TBUZBN। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको यदि कोई प्रश्न दिया जाए कि हमारा प्रश्न वही है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में साधना को SADHANA, मतलब हालांकि इसको साधना नहीं कहेंगे, साधना कहेंगे, लेकिन फिर भी क्या देखते हैं कि साधना को, मतलब हम लोग यदि साधना बोलेंगे तो SADHNA, तो हम लोगों को अच्छी तरह समझना है कि एक भी अक्षर को बीच में छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देना है, सो नहीं करना है। तो साधना को XFIMFSF लिखता है, मतलब साधना को ये क्या लिखता है, या साधना कहे जो कहें, इसको ये लिखता है कोडेड भाषा में। तो आप माधुरी को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माधुरी को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको हम लोग SADHANA ऊपर लिखते हैं। ठीक है, SADHANA उसको लिखे, फिर उसके नीचे हमने सामने अक्षरों को लिखना है, सामने X को, फिर F को, फिर I को, फिर हमारा है M को, फिर हमारा है F को, फिर S को, फिर F को, मतलब XFXFIIMMFFSF। अब हम लोग पहले पता लगाएंगे कि ये जो हमारा है ये क्या किया गया, विशेष नियम किसके अनुसार लिखा है, तब हम लोग पता कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका पोजीशन लिखते हैं। S का होता है 19, A का होता है 1, और D का होता है 4, H का होता है 8, A का होता है 1, N का होता है 14, और आपका A का कितना होता है 1। अब आप देखिए यहाँ X का कितना होता है, तो X का होता है 24, F का कितना होता है 6 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, M का कितना होता है तो 13 होता है, F का कितना होता है तो 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, S का कितना होता है 19 होता है, और F का कितना होता है 6 होता है। अब आप देख रहे हैं 19 में कितना जोड़ा गया है, जो 24 आया है 5 जोड़ा गया है। ठीक है, फिर आपका अब देखिए 1 में कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। ठीक है, फिर 4 में कितना जोड़ा गया, जो 9 हुआ है तो 5 जोड़ा गया है। 8 में कितना जोड़ा गया है, जो 13 आया तो +5। A में कितना जोड़ा गया तो +5, फिर 14 में कितना +5, फिर 1 में कितना, मतलब जो है 5 जोड़ करके जो विशेष नियम आपका आया वो क्या है, सब में 5 जोड़ करके ठीक उसके बाद वाला अक्षर लाया गया। तो अब हम लोग जब माधुरी बनाने लगेंगे, क्या करेंगे, माधुरी का जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। ये तो नियम समझ में आ गया कि हाँ 5-5 जोड़ा गया। हम लोग अब माधुरी का MADHURI, ठीक है, M का क्या होता है 13 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है, H का कितना होता है 8 होता है, U का हमारा कितना होता है, तो U का हमारा होता है 21, कितना होता है 21 होता है। ठीक है, R का हमारा 18 होता है, I का होता है 9। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 5 जोड़ करके सब में, अब 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 18, और 18वां वाला हमारा जो अक्षर होता है वो हमारा क्या होता है R होता है, क्या होता है R। अब 1 में कितना जोड़े, जो अब हम लोग क्या करेंगे, सब में चूंकि 5 जोड़ना है नियम के अनुसार, +5 करना है सब में, +5 +5 +5। ठीक है, तो चलिए 1 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 6, और 6 किसका होता है F का होता है, इसका होता है 6। तो हमारा ये आया RF, मतलब 6 हमको लाना है, तो हमने क्या इसके जगह F आया। अब 4 में हमको क्या जोड़ना है 5, तो 4 में 5 जोड़े तो 9, और 9 हमारा किसका होता है तो I का होता है, किसका होता है I का होता है। ठीक है, अब चलिए 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हमारा M का होता है। ठीक है, 21 में 5 जोड़े तो हमारा कितना हो गया 26 जो हमारा Z का होता है। 18 में 5 जोड़े तो 23 हमारा W का होता है। 9 में 5 जोड़े तो हमारा कितना हुआ 14 किसका होता है N का होता है। तो हमारा जो इसका जो है माधुरी का जो है वो वर्ड जो आया, कोडेड वर्ड जो आया, ये हमारा ये है। ठीक है, और जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हम लोगों को इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हम सीधे क्या करेंगे कि हम जानेंगे कि M का 13 होता है, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 का ये होगा। ठीक है, समझ गए ना, कैसे सो देखते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको हम लोग जब शॉर्ट में करेंगे तो क्या होगा सो देखते हैं। चलिए, चूंकि हम तो ये नियम समझ में आ गया कि हाँ 5-5 जोड़ करके लाया जा रहा है, तो हम बस इसको मान लीजिए यहाँ से ये हटाते हैं। ठीक है, चलिए M हमारा कितना होता है, हम बस माइंड में ही कैलकुलेट करना है। M हमारा 13 होता है, और 13 में 5 जोड़े तो 18 का मतलब R का होता है, सीधा इसका काम खत्म। A का मतलब 1 में 5 जोड़ेंगे 6 होता है किसका F का। ठीक है, उसके बाद D का मतलब हम समझेंगे कि 4 होता है, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 किसका होता है I का।
ये भी खत्म, ठीक है। अब चलिए, अब h की बात, h हमारा 8वां होता है, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का मतलब m, ठीक है। u हमारा कितना होता है 21, u हमारा क्या होता है 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 26 यानी z, ये भी खत्म। r हमारा 18 होता है, 18 में 5 जोड़े 23, 23 w का होता है, काम खत्म। i का मतलब 9, 9 में 5 जोड़े 14, 14 होता है n का, काम खत्म। हम डायरेक्ट भी बनाएंगे जब हमें याद रहेगा तो, मतलब आपका सेम आंसर आता है, ठीक है। अब हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट को क्या लिखा जाए, TWGNY लिखा जाए, तो हम लोगों ने कोडिंग का देखा था कि किसी क्या करेगा, वो अर्थ वाले शब्द को, अर्थपूर्ण शब्द को क्या करेगा, अर्थविहीन में बदलेगा। तो देख रहे हैं आप, ऑर्बिट का मतलब कुछ होता है और इसको क्या किया, अर्थविहीन में बदल दिया है। और हम लोगों को क्या करना है, विशेष नियम को चुनना, मतलब विशेष नियम का पता लगाना है कि किस नियम के अंतर्गत ये ऐसा किया है। ऐसा नहीं कि बिना नियम का होगा सो नहीं है, और उस नियम को क्या करना है, उस नियम का पता लगा करके फिर उस नियम के अनुसार हमको क्या करना है, गैलेक्सी को लिखना। अब यहाँ देखिए आपका गैलेक्सी का स्पेलिंग GALAXY होता है, लेकिन हमने क्या बताया पहले ही कि प्रश्न को देखना है, एक भी अक्षर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीच से क्या किया है, गायब कर दिया। तो जो वो कहे वही करना है, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑर्बिट का क्या है, ORBIT, ठीक है। ऑर्बिट को उसने लिखा TWGNY। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे O का हमारा पोजीशन क्या होता है, O का हमारा कितना होता है, तो हम जानते हैं O का हमारा 15 होता है, R का हमारा 18 होता है, B का हमारा 2 होता है, I का हमारा 9 होता है, T का हमारा 20 होता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और T का हमारा क्या होता है, 20 होता है। उसके बाद हमारा W का 23 होता है, G का हमारा क्या होता है 7, और हमारा N का होता है 14, और Y का हमारा होता है कितना 25। तो आप देख रहे हैं कि 15 में कितना जोड़ेंगे, जो हमारा 20 होगा 5 जोड़ेंगे, मतलब 5 जोड़ा जा रहा है। R में मतलब 18 में 5 जोड़ेंगे, फिर 2 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, फिर 9 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, फिर 20 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि इसका जो नियम है वो दिए गए अक्षर में, प्रत्येक अक्षर में 5 जोड़ करके ठीक आगे वाला अक्षर लाया है, मतलब 5-5 आपको जोड़ना है। ये हम पैटर्न पता चल गया है ना। तो अब हम लोग गैलेक्सी को कैसे लिखें, गैलेक्सी को वो देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि 5-5 जोड़ना है। आप चाहें तो यही कर सकते हैं, यानी GL क्या लिखना है, GLAXY को, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, ये इसको हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए, G का क्या होता है हमारा 7 होता है, L का हमारा क्या होता है 12 होता है, A का हमारा 1 होता है, X का हमारा कितना होता है तो 24 होता है, ठीक है, और Y का हमारा कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो अब देखिए 7 में क्या, हमको सब में 5 जोड़ना, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 किसका होता है तो L का होता है, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 हमारा किसका होता है तो Q का होता है, ठीक है। अब 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 किसका होता है तो 6 होता है आपका F का। अब X मतलब अब 24 में 5 जोड़ेंगे, अब यहां समझने वाली बात है, 24 में हम जोड़ेंगे 5 तो हमारा क्या हो जाता है 29, 24 में हम जोड़ते हैं 5 तो हमारा 29 हो जाता है, जो कि, और जबकि हमारे पास कितने अक्षर हैं 26 लेटर्स ही हैं, 26 अक्षर ही हैं, मतलब ये तो 26 से बाहर चला गया। तो जब 26 से बाहर जाने का मतलब हुआ कि इसमें 29 में 26 तक तो जाएगा ही, और ये 3 जो हमारा एक्स्ट्रा हुआ, तो 26 के बाद जो 3 ज्यादा हो गया था, हम लोग क्या करेंगे Z तक चलेंगे, और फिर Z के बाद A B C D ये चलना शुरू कर देंगे, ठीक है, समझ गए ना। मतलब 26 कहां जाकर खत्म हो रहा है तो Z तक, फिर आगे क्या बढ़ेंगे A से शुरू कर देंगे, क्या कर देंगे A से शुरू कर देंगे। तो उसी तरह यहां भी सेटिंग करना है, घबराना नहीं है। चलिए, अब यहां देखिए आप लोग को, यहां तो हो गया 24 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 29 होता है। 29 का मतलब 26 से ज्यादा, 26 से कितना ज्यादा हो गया 3 ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 3 ज्यादा। तो 3 ज्यादा का मतलब क्या हुआ, फिर हम A से शुरू करेंगे A B C, मतलब 3 किसका होता है तो C का होता है, 3 किसका होगा C का, क्योंकि 24 में जब हम 5 जोड़े तो ये हमारा हो गया 29, 29 तो 26 तक ही चलेगा, और उसके बाद 3 जो हुआ वो किसका होता है, कितना ज्यादा हुआ 3 ज्यादा हुआ, इसलिए ये हमारा C का हुआ। उसी तरह अब Y की बात करते, Y हमारा 25वां है, और 25 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 30, मतलब 26 से कितना ज्यादा हो गया 4 ज्यादा
15 हो गया 26 से, तो 4 किसका होता है, तो डी का होता है। किसका होता है, 4 डी का होता है। हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका हुआ कि गैलेक्सी को हम लोग कोडेड वर्ड में LQFCD लिखेंगे। तो हम लोगों ने देखा पहले पैटर्न में कि जोड़ करके वो आपको, यानी जोड़ करके वो आपका क्या करेगा, विशेष नियम बनाएगा। अब हो सकता है पैटर्न जब हम 2 की बात करें, किसकी, पैटर्न 2 की बात करें, या फिर हम इसको टाइप 2 की बात करें, तो इसमें अब जोड़ की जगह वो क्या दे सकता है, घटाव दे सकता है, मतलब घटा करके वो लाए। ठीक है, पहले वाला में था कि जोड़ करके लाया था, दूसरे वाले में आपको क्या कर दे, वो घटाव करके लाए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये मस्ट है कि हमको पोजीशन वर्णमाला क्रमांकित मान याद रखना ही होगा, तभी हमारा प्रश्न बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अगर शॉर्टकट से भी, अब किसी शॉर्टकट से चलेंगे तो हम लोग को पहले शॉर्टकट पर बिठा करके फिर उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसको बनाना पड़ेगा। यदि ऐसे डायरेक्ट याद है तो आराम से बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, याद कर ही लेना है। ठीक है, जब हम लोगों को जॉब लेना है तो भाई क्या डरना है याद करने से। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमारा ये प्रश्न है कि मतलब अब इसमें जो हमारा टाइप जो होगा वो क्या करेगा, सब में -1 कर सकता है, सब में से 1 घटा सकता है। ठीक है, या फिर सब में से 2 घटा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर हो सकता है कि सब में से 3 घटा सकता है। ठीक है, या फिर 4 घटा सकता है। ठीक है, या फिर 5 घटा सकता है। ठीक है, या फिर आपको 0 घटाएगा, फिर -1, फिर -2, -3, -4 ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये सेम संख्या भी घटा सकता है या मिला करके भी घटा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस विशेष नियम को पकड़ना है, नियम का पता लगाना है, और ये तभी संभव है जब हम लोगों को इसका पोजीशन स्थान याद रहेगा तभी। जैसे हमारा एक प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि जैसे आपको यदि किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को क्या लिखा गया है, MVMDOV, सरिता को SARITA, सरिता को इसने लिखा है NVMDOV। तो आपको कहता है कि उसी कोडेड वर्ड में, यानी उसी सांकेतिक भाषा में चंदा को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका प्रश्न ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये किस नियम के अनुसार लिखा गया है। तो S का होता है 19, A का होता है 1, R का होता है 18, I का होता है 9, T का होता है 20 और A का होता है 1। अब चलिए N का कितना होता है, N का होता है 14, क्या होता है 14 होता है। B का हमारा कितना होता है 22 होता है, कितना होता है 22 होता है। ठीक है, M का कितना होता है 13 होता है, D का 4 होता है, O का हमारा कितना होता है तो 15 होता है, कितना होता है 15 होता है। ठीक है, अब V का कितना होता है तो V का होता है हमारा 22। तो चलिए अब हम देखते हैं, क्या हमको जो है 19 के बाद 14 आ गया है, तो निश्चित है कि 19 में से क्या किया गया है, जो 14 आया है 5 घटाया गया है। 19 में से जब हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 14, फिर 1 में कितना घटाया गया है 22। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि अब 1 में क्या घटाया गया है जो 22 होगा। ठीक है, 1 में क्या घटाए जो हमारा क्या होगा 22 होगा। मतलब ये पहला हमारा अक्षर क्या है A है, और हमको 1 में से क्या घटाने पर आया होगा V, चूंकि हम जानते हैं कि Z के बाद क्या आ जाता है आपका, देखिए हम जैसे हमने लिखा UVWXYZABCD, ये है हमको दिया हुआ, क्या है ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी A से कहाँ आया है V, तो आप देख रहे हैं इसमें कितने घटाएंगे 1 2 3 4 5 ही घटाया गया। क्या हो गया 5 ही घटाया गया है। ठीक है, क्योंकि 1 में से जब हम 5 घटाएंगे तो क्या आता है आपका, ये ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसको 26 मान के चलेंगे, क्या 26 मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे 26 मान के चलेंगे। मतलब आपका जो है इसमें से 5 घटाया गया होगा तब जाके आपका क्या हुआ 22 आया। क्या घटाया गया होगा तो 5 ही घटाया गया होगा तभी आपका कितना आया 22 आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग R मतलब क्या हुआ 18 में से क्या घटाएंगे जो हमारा 13 आएगा तो 5 होगा। ठीक है, I में से मतलब 9 में से कितना घटाया गया है 5 घटाया गया है, 20 में से कितना घटाया गया 5 घटाया गया है। अब 1 में से फिर वही बात हमारा क्या घटाया गया 5 घटाया गया है, तभी हमारा कितना आया है 22 आया है। ठीक है,
चूंकि आपका ये क्या हुआ, देखिए यहाँ आपका 22 है और 22 में कितना, यानी कहने का मतलब देखिए 14 5 19, 22 5, 22 में क्या 22 5 कितना हो गया। आप अगर इधर चलते हैं तो घटाएगा, इधर से चलते हैं तो देखिए क्या किया गया, जोड़ा। देखिए 13 में 5 जोड़े तो 18, 4 में 5 जोड़े तो 9, 15 में 5 जोड़े तो 20, 22 में 5 जोड़े तो कितना। अब ये देखते हैं, देखिए 22 में 5 जोड़ने पर क्या होगा आपका 27 होता है। क्या होता है 27, और 27 का मतलब क्या होता है ए। नीचे से चलेंगे तो क्या हो गया, जोड़ना हुआ, ऊपर से चलेंगे तो क्या हुआ, घटाना हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ए इसीलिए, मतलब जब हम इसको क्या करेंगे, ये तो था कि जब जोड़े तब आप ए में से हम लोग क्या करेंगे, मतलब आपका कितना आया 1, 1 में से जब हम क्या घटाते हैं 5 घटाते हैं तो हमारा जो आता है वो क्या आता है 22वां आता है। क्या आता है 22वां। इसका मतलब है कि इसको कैसे समझेंगे, सो देखिए चूंकि आपके पास कितना अक्षर है 26, कितना अक्षर है 26 अक्षर है। ध्यान से समझिए इसको कैसे घटाया गया होगा, सो देखिए इसी यही समझते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे हम लोग देखें कि भाई 22 में क्या किया गया था, मतलब आपका जो आया होगा, जैसे हम यदि मान लेते हैं कि 27वें अक्षर की बात करें, 27वें अक्षर की हम लेटर की बात करें तो आपका क्या होगा, चूंकि 26वां अक्षर जेड होता है और 27वां का मतलब क्या हुआ, एक ज्यादा है तो एक का मतलब किसका हुआ, जेड की, तुरंत ए आएगा, 27वां हमारा ए हो जाएगा। अगर हम 28वें की बात करें, किसकी 28वें अक्षर की बात करें तो 26वां तो हमारा हो जाता है जेड, लेकिन 2 क्या हो गया, 2 और चाहिए हमको, तो 2 यानी ए और बी, यानी बी हो गया हमारा 28वां। ठीक है, उसी तरह हम यदि 29वें की बात करें तो 29वां मतलब 26 तक तो हमारा जेड है, 3 ज्यादा हो गया तो तीसरा हमारा क्या होता है सी होता है, तो सी हमारा 29वां अक्षर हुआ। अब देखिए आपका इसमें जो है, मान लीजिए 28वां में से अब क्या 28वां वाला में 26 2 28 हमारा बी आया था, मतलब दूसरा आया था, ये कैसे हुआ सो देखिए। अब देखिए ये 2 तो क्या हुआ एक्स्ट्रा हो गया, ये क्या हुआ 28 को क्या लिखेंगे 26 प्लस 2, 26 प्लस 2 ही हुआ, ये 28 हुआ। अब हम इसी में से मान लीजिए 5 जब घटाने की बात करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए 2 इधर से तो ये तो घटेगा ही, 5 घटा रहे हैं इसमें से, 2 इधर तो घटेगा ही, और 3 किसमें से घट जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा, मतलब ये 2 इधर का और 3 इधर का कितना हो गया 5 घट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, मतलब 2 इधर घट ही गया, ये घट गया और 2 तो घट गया, हमको 5 घटाना है, 3 और घटाना है, 26 में से गया तो कितना हुआ 23। तो आप लोगों को सीधा क्या करना है, सो देखिए हमको जो एक्स्ट्रा दिया हुआ रहे, हमको जो एक्स्ट्रा दिया हुआ रहे उसमें आप क्या कर लिए 26 जोड़ लीजिए, जैसे आपका 26 जोड़ लीजिए, क्या कीजिए 26 जोड़ लीजिए और तब पूरे में से क्या कीजिए आप 5 घटा लीजिए। कैसे, सो देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, ये हमारे पास 1 है, कितना है 1 है, समझ रहे हैं ना। अब 1 जो हमारा आया है, चूंकि ए से हम किसको घटाने जा, एक ए से मतलब 1 से हम 22 को घटाने जा रहे हैं, तो 1 से 5 को घटाने जा रहे हैं, तो ये तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, सो देखिए ध्यान से समझिए। जब यहां जो घटाने जा रहे हैं, जिसमें से घटाने जा रहे हैं, जब ये छोटा पड़ जाए और ये बड़ा हो जाए तो याद रखिए ये जो दिया हुआ है उसमें 26 जोड़ लीजिए। क्या कीजिए उसमें 26 जोड़ लीजिए। आपका यहाँ 1 है तो 1 में 26 जोड़े तो कितना हुआ 27। अब 27 में से ये घटाइए, क्या कीजिए 27 में से 1 घटाइए। जैसे उसी तरह देखिए आपका 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, नियम हमारा है 5 घटाना, 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 1 में हम 26 जोड़ लिए, तो 26 जोड़े 26 1 27, 27 में से 5 गया क्या हुआ 22 हुआ, 27 में से 5 गया 22। जैसे आपको हमने दिया मान लीजिए बी क्या है 2। अब इसमें से हम यदि 5 घटाना चाहें, कितना घटाना चाहे 5, तो चूंकि 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, बी का मतलब 2 हुआ, 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम इसमें 26 जोड़ लेंगे, तो 26 2 28, 28 में से 5 गया क्या हुआ 23वां अक्षर होगा आपका, क्या होगा तो डब्ल्यू होगा। समझ गए ना। और भी देखते हैं, जैसे आपको यदि दे दिया जाए मान लीजिए डी, और इसमें से आपको कहे कि 10 घटाइए, इसमें से डी का मतलब हुआ 4, 4 में से तो 10 घटेगा नहीं, तो क्या कीजिए आप 26 इसमें जोड़ लीजिए, 26 में 4 जोड़े तो 30 हुआ, 30 में से 10 गया क्या हुआ 20, 20 का मतलब हमारा टी हो गया। समझ गए ना। उसी तरह अगर मान लीजिए आपको हमने दिया एम, और m में से हम मान लीजिए 20 घटाते हैं, m का मतलब क्या होता है 13 होता है, 13 में से 20 घटेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए इसमें 26 जोड़ लीजिए, 26 13 39, 39 में से 20 गया आपका क्या हुआ 19 हो गया। तो ऐसे हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा ये पैटर्न है कि 5 सब में से घटाया गया है, तो हम भी क्या करेंगे चंदा जब लिखने लगेंगे CHANDA चंदा, तो C क्या हो गया हमारा तीसरा हो गया, H हमारा 8 हो गया, A हमारा 1 हो गया, N हमारा 13 हो गया, D हमारा 4 हो गया, A हमारा 1 हुआ। अब इसमें सब में से 5 घटा करके हमको लिखना है, 3 में से 5 नहीं घटेगा, फिर वही बात
3 में से 5 नहीं घटेगा, माइनस में चला जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 3 में क्या कीजिए, 26 जोड़ लीजिए। 26 3 29 में से 5 गया, कितना हुआ, 24। क्लियर है। फिर 8 में से तो 5 आराम से घट सकता है, 8 में से 5 गया, क्या हुआ, 3। 1 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 1 में 26 जोड़ेंगे, 26 में से 5 घटाएंगे तो 26 में से 5 गया, क्या हुआ हमारा, 21। 13 में से 5 गया 8, 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 26 में 4 जोड़ेंगे, 26 4 30 में से 5 गया 25। 1 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 1 में 26 जोड़ेंगे, 26 में से 5 गया तो हमारा हुआ 21। ठीक है। अब हम लोग इसका लिखेंगे, 24 का हमारा कितना होता है, x होता है, 3 हमारा c हो गया, 21 हमारा u हो गया, 8 हमारा h हो गया, 25 हमारा कितना हो गया, तो हमारा y हो गया, 21 हमारा u हो गया। हमारा आंसर ये आता है। और यदि आपको डायरेक्ट भी याद है तो हम डायरेक्ट बस 5 घटाना है। अच्छा, c में से 5 गया तो कितना हुआ, 24 हुआ, 24 का ये हुआ, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, हमारा थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, चलिए, हमारा पैटर्न तो है कि 5 घटाने पर आएगा, यहाँ थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए। ठीक है, सी हमारा 3 होता है, एच हमारा 1 होता है, ए एन होता है 14, एन कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, डी हमारा 4, ए हमारा 1। चलिए, हम लोग जानते हैं कि 5 घटाना है, क्या करना है, 5 घटाना है। तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसमें 26 जोड़ेंगे, 26 3 29, 29 में से 5 गया, कितना हुआ आपका, 29 में से 5 गया, 24 हुआ। और 24 किसका होता है, तो 24 हमारा एक्स का होता है। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। अब एच की बात करते हैं। एच 8 में से हम जब 5 घटाते हैं तो 3 होता है, 3 का मतलब क्या हुआ, सी हुआ, इसका भी काम खत्म। अब 1 में से 5 तो घटेगा नहीं, चूंकि नियम 5 ही है, तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, 26 जोड़ेंगे, 26 1 27 में से गया 5, आपका 22 हुआ। और 22 जो होता है आपका किसका होता है, भी का होता है, ये भी खत्म। एन एन हो गया हमारा 14, 14 में से 5 जाता है, क्या होता है, 9, 9 हमारा किसका होता है, तो आई का होता है, ये भी खत्म। डी 4 में से 5 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे, 4 में 26 4 30, और 30 में से 5 गया, क्या हुआ आपका, 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है। ठीक है, अब ये 1 में से तो 5 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे, 26 1 27 में से 5 गया 22, 22 आपका क्या होता है, तो बी का होता है हमारा। ये आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, इसके पैटर्न को पकड़ते हैं, फिर इसको बनाते हैं। चलिए, हमारा अक्षर है कि हमारा प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉक्सिक को LITGC लिखा जाए तो उसी भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में हम लोग मार्क्स को क्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा है टॉक्सिक, TOXIC। ठीक है, उसको क्या लिखा है, क्या लिखा है, LITGC। ठीक है, चलिए, अब टी हमारा हुआ 20, ओ हमारा कितना होता है, तो हमारा 15 होता है, कितना होता है, 15 होता है। एक्स हमारा 24 होता है, 24 होता है, कितना होता है, 24। आई हमारा 9 होता है, और सी हमारा 3 होता है। एल हमारा 12 होता है, आई हमारा 9 होता है, टी हमारा 20 होता है, जी हमारा कितना होता है, 7 होता है, सी हमारा 3 होता है। अब देखिए, 20 में से क्या किया गया है, जो 12 आया तो 20 में से 8 घटाया गया है, कितना घटाया गया है, 8 घटाया गया है। चलिए, 8 घटाया गया। अब आपका फिर 15 में से क्या घटाया गया है, जो 9 आया है, तो 15 में से आपका कितना, 6 घटाया गया है, कितना घटाया गया, 6। 15 में से 6 गया 9। 24 में से क्या किया गया, 4 घटाया गया है। ठीक है, और 9 में से कितना घटाया गया, 2 घटाया गया है। और सी में से कितना घटाया गया है, 0। मतलब आपका जो पैटर्न है ये क्या है, पहले में 8 घटाया है, दूसरे में 6 घटाया है, तीसरे में 4 घटाया है, फिर पांचवें में 2, 1 2 3 4, चौथे में आपका -2, और पांचवें में आपका क्या, 0। ये आपका पैटर्न है। मतलब 8 6 -4 -2 -, तो हम लोग बस वही पैटर्न करेंगे जब हम मार्क्स को बनाने लगेंगे। मतलब आपको किसका लिखना है, तो मार्क्स का, MARKS, मार्क्स का लिखना है। तो आप क्या करें, तो यहाँ m का कितना होता है, 13 होता है m का, a का कितना होता है, 1 होता है, r का कितना होता है, 18 होता है, k का कितना होता है, तो हमारा 11 होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। s का हमारा कितना होता है, 19। अब हमको क्या करना है, पहले वाले में 13 में से 8 घटाना, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 5, 8 5 13, 5 किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं ई का होता है। मतलब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें से 1 में से कितना घटाना है, आपको 6 घटाना है। तो 1 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 1 में 26 जोड़ देंगे, 26 1 27, 27 में से आपका 6 गया। 27 में जब हम 6 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 27 में 6 घटाइए, 7 में 6 गया 1, तो आता है 21।
21 का अक्षर आपका क्या होता है, यू होता है। ठीक है, इसका भी काम खत्म। अब 4 घटाएंगे, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 होगा। 14 किसका होता है, एन का होता है। ये भी काम खत्म। अब यहाँ से 2 घटाना है, 11 में से 2 गया 9, 9 आई का होता है। ये भी काम खत्म। अब इसमें से 0 घटाने का मतलब 0, 19 में से 0 घटाएंगे तो 19 होगा, मतलब हमारा एस ये होगा, हमारा ये होगा EUNIS, ये हमारा आंसर होगा। तो आपका कोई भी पैटर्न दे, घबराना नहीं है। अगर आप लोगों को याद है तो उससे भी फास्ट करेंगे, प्रैक्टिस होगा तो तुरंत कर लेंगे। बस ये देख लिए, हाँ 8 घटाए, बस ये पता लगा कि हाँ m का 13, 13 में से 8 गया 5, सीधे लिख दिए अक्षर। जैसे कैसे लिखेंगे सो देखते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मार्क्स का लिखना था, क्या था, मार्क्स का लिखना था। हमको ये पता है, बस ये पैटर्न लिख लेना है। ठीक है, इसके ऊपर ही लिख देना 8, 6, 4, 2, 0 घटाना है। अब m का कितना होता है, तो m का होता है 13, 13 में से 8 गया 5, 5 होता है u, ई का। ठीक है, काम खत्म। अब a क्या है, a का होता है 1, 1 में से कितना घटाना है 6, 1 में से 6 घटेगा नहीं तो 1 और 26 कितना हो गया, जोड़ देंगे। 26 1 27 में से 6 गया, कितना हुआ 21, 21 किसका होता है, u का होता है। काम खत्म। उसके बाद ये क्या हुआ, r का होता है 18 में से 4 गया 14, 14 होता है आपका n का। ठीक है, उसके बाद k का होता है 11, 11 में से 2 गया आपका कितना हुआ 9, 9 होता है i का। और s तो 0 है, 0 ही घटेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा, EUNIS हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को CFWZ लिखा जाए तो रूबी को क्या लिखा जाएगा, सो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न का पता लगाते हैं। पूजा को क्या लिखा गया है, PUJA। पूजा को क्या लिखा गया है, तो CFWZ। ठीक है, हम लोग जानते हैं P का हमारा कितना आता है, तो P का हमारा कितना होता है, तो P का हमारा 16 होता है। ठीक है, N का 14, O का 15 और P का 16 होता है। U का हमारा कितना होता है, तो U का हमारा 21 होता है। J का हमारा कितना होता है, तो J का हमारा 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, A का हमारा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब चलिए C का कितना होता है, 3 होता है। F का क्या होता है, 6 होता है। W का 23 होता है और इसका Z का 26 होता है। ठीक है, चलिए 16 में क्या किया गया है, जो आपका 3 आया है, मतलब इसका मतलब है कि 16 में क्या किया गया है, जो आपका 3 आया है, 16 पूजा CFWZ। ठीक है, मतलब P आपका अब 13 घटाया गया, कितना घटाया गया, 13। 1 मिनट,